आपने अक्सर सुना होगा कि डेट फंड्स लो रिस्क होते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट में रिस्क फ्री जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ सिक्योरिटीज होती हैं जो रिलेटिवली लो रिस्क मानी जाती हैं, जैसे कि डेट फंड्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेट फंड्स क्या होते हैं या इन्हें रिलेटिवली लो रिस्क क्यों माना जाता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप इस वीडियो के एंड तक जान जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेट फंड्स क्या होते हैं, इन्हें रिलेटिवली लो रिस्क क्यों माना जाता है और कौन सी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइए कि इक्विटी को हाई रिस्क क्यों माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि डेट फंड्स क्या होते हैं, यानी कि व्हाट आर डेट फंड्स। ये एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपना पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मुझे लगता है कि अब आप सोच में पड़ गए होंगे बहुत सारे नए नए टर्म्स सुन के, है ना? चलिए इन टर्म्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड्स की। ये एक तरह का लोन होता है जो इन्वेस्टर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बॉन्ड्स इश्यू करती है। इनमें भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू करती है तो इन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं, है ना सिंपल? और हाँ, सरकार को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की। अगर कोई कंपनी बॉन्ड्स इश्यू करती है तो उन्हें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रेजरी बिल्स की। इन्हें टी बिल्स भी कहा जाता है। ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो जनरली 91, 182 या फिर 364 डेज के लिए इशू किए जाते हैं। ये भारतीय सरकार द्वारा इशू किए जाते हैं। तो अब समझते हैं कि वाई आर डेट फंड्स लो रिस्की। अगर आपको डेट फंड्स का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो ये रिलेटिवली क्यों कम रिस्की होते हैं ये भी समझ आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू होते हैं, इसीलिए डिफॉल्ट होने का चांस बहुत कम होता है एंड दैट्स द रीजन ये रिलेटिवली लो रिस्क माने जाते हैं। अगर बात कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की करें तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स के कंपैरिजन में थोड़े कम सेफ माने जाते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी लोन वापस नहीं करेगी तो इससे उसका बिजनेस और मार्केट रेपुटेशन खतरे में पड़ जाएंगे, इसीलिए ये भी कंपैरेटिवली सेफर ही कंसिडर किए जाते हैं। अब समझते हैं रिस्क इन डेट फंड्स, यानी कि डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने के क्या रिस्क हो सकते हैं। रिस्क तो हर इन्वेस्टमेंट में होता है और डेट फंड्स भी इससे कुछ अलग नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि डेट फंड्स में मेजर रिस्क क्या हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड्स की प्राइस गिरती है। इसका इम्पैक्ट एनएवी पर पड़ता है जो डेट फंड्स के रिटर्न्स को कम कर सकते हैं। द अनदर रिस्क इज क्रेडिट रिस्क। अगर कोई कंपनी टाइम पर अपने बॉन्ड्स का पैसा ना दे सके तो इससे फंड को नुकसान होता है। इसे डिफॉल्ट रिस्क भी कहा जाता है। अनदर रिस्क इन्वॉल्व्ड इज लिक्विडिटी रिस्क। अगर बॉन्ड्स जल्दी बेचने पड़ जाएं और बायर्स ना मिले तो फंड मैनेजर्स को इन्हें डिस्काउंट में बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका एनएवी कम हो सकता है। चलिए अब समझते हैं कि डेट फंड के क्या एडवांटेजेस होते हैं। आपने डेट फंड्स में इन्वॉल्व रिस्क तो समझ लिए हैं, लेकिन अब पोटेंशियल बेनिफिट्स भी समझने होंगे। तो देखते हैं कि डेट फंड्स के की पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या होते हैं। डेट फंड्स का सबसे पहला एडवांटेज है कि ये रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, क्योंकि इनके रिटर्न्स पर स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी का कम असर होता है। इनका एक और एडवांटेज है कि ये लिक्विडिटी में हेल्प करते हैं। अब क्योंकि डेट फंड्स एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आप अपना इन्वेस्टमेंट कभी भी रिडीम कर सकते हैं और आपका पैसा 1 से 2 वर्किंग डेज में मिल जाता है। डेट फंड्स का एक और फायदा होता है कि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं। बॉन्ड्स डायरेक्टली खरीदना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए डेट फंड्स प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जिसकी वजह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है। डेट फंड्स का अगला एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। डेट फंड्स में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये बॉन्ड्स, टी बिल्स और कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके ओवरऑल रिस्क को स्प्रेड कर देते हैं। अब बात करते हैं कि हु शुड कंसिडर दीज डेट फंड्स, यानी कि डेट फंड्स किन लोगों ने कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहले आते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, जो लोग लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रेफर करते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके शॉर्ट टर्म गोल्स हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन शॉर्ट टर्म है तो डेट फंड्स आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं। जो इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रिलेटिवली स्टेबल एसेट्स ऐड करना चाहते हैं तो डेट फंड्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं।
अब अगले आते हैं रेगुलर इनकम सीकर्स। जो लोग डेट फंड से एक रेगुलर इनकम चाहते हैं, उनके लिए डेट फंड्स एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये लोग अपने अर्नड इंटरेस्ट से रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं। डेट फंड्स एक ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लोग रिलेटिवली स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी रिस्क होता है, इसीलिए अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझना ज़रूरी होता है। और हाँ, हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपके पैसों की पोटेंशियल सेफ्टी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दोनों ज़रूरी हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।